अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे मैं C++ की एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या मेन डिफरेंस है। ये बेसिकली हमारा ऑपरेटर से रिलेटेड 5th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और साथ साथ टर्नरी ऑपरेटर को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे आज हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर और साथ साथ इक्वल टू ऑपरेटर। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ऑपरेटर को एक्सप्लेन करते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास है क्या। तो C++ में इस ऑपरेटर को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किस तरह, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए। अब इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास रैम में एक स्पेस रिजर्व होगी जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब इस स्पेस में अपने वैल्यू सेव करनी है तो किस तरह हम लिखेंगे, वो सिंपली हम इस तरह लिखेंगे 5 या कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको दे सकते हैं, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इस स्टेटमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है C++ में कि a बराबर है 5 के या 5 बराबर है 1 के, बल्कि इसका मकसद ये है कि जो 5 की वैल्यू है ये असाइन हो जाए a को। इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट की मदद से ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे स्टोर होगी। इसके साथ साथ अगर मैं इस तरह कर लूँ, देखते जाएं, अगर यहाँ पे मैं इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ इंट a b c और यहाँ पे मैं लिख लूँ a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इज़ इक्वल टू, लेकिन बेसिकली ये इज़ इक्वल टू नहीं है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 15। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 15 की वैल्यू असाइन हो जाए c को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास a b c की मदद से 3 वेरिएबल बन रहे हैं इस तरह b c, तीनों इंटीजर है, 4 बाइट स्पेस रिजर्व करेगी। 15 स्टोर हो जाए c में, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 15। इसके बाद c की जो वैल्यू है ये साइन हो जाए b को, मतलब यहाँ पे c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हमारे पास है 15। इसके बाद b की वैल्यू साइन हो जाए 1, तो यहाँ पे हमारे पास 15। तो ये भी हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट ही है। इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इसको असाइन हो रही है, इसकी वैल्यू इसको असाइन हो रही है और इसकी इसको। तो ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, ये किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। अब ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, जिस तरह यहाँ पे ये वेरिएबल भी हो सकता है और साथ साथ ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है। किस तरह एक्सप्रेशन, ये भी ज़रा नोट कर ले। यहाँ पे मैंने a को वैल्यू असाइन की 5, b को वैल्यू असाइन की 7 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ c इज़ इक्वल टू a प्लस b। तो देखें यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से ये वाली वैल्यू स्टोर हो रही है a में, ये स्टोर हो रही है इसमें। अब यहाँ पे अगेन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहाँ पे जो है इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक स्टेटमेंट या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए असाइन हो रही है कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ a। तो देखें इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से कांस्टेंट वैल्यू साइन हो रही है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से वेरिएबल असाइन हो रही है, किस चीज़ को, एक अनदर वेरिएबल को। अब इस वेरिएबल में कौन सी वाली वैल्यू है 5, तो ये भी हमारे पास इसमें स्टोर हो जाएगी। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहाँ पे हमारे पास है एक्सप्रेशन। तो कहने का मकसद ये हुआ कि असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आप कांस्टेंट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल को, साथ साथ वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं और साथ साथ एक्सप्रेशन भी। ये पॉइंट भी नोट कर ले कि जिस वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन करनी है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखना होगा और जो वैल्यू आप असाइन करना चाहते हैं वो हमेशा राइट साइड पे ही होगा। इसके बाद है हमारे पास डबल असाइनमेंट। तो डबल असाइनमेंट को यहाँ पे हम नाम देते हैं
इक्वल टू ऑपरेटर, ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर है जो ऑलरेडी मैं प्रीवियसली डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसको एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखते जाएं, हिंट है बी और यहाँ पे सी। ए को मैंने वैल्यू साइन की बी और सॉरी ए को वैल्यू साइन की 5 और बी को वैल्यू साइन की 15। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखते जाएं, सी आउट ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मेरे ख्याल में इसी वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस पर यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। अब ये स्टेटमेंट ज़रा देखें। इस स्टेटमेंट में ये चेक हो रही है कि क्या ए वैल्यू बराबर है बी के। देखें, ए हमारे पास है 5 और बी हमारे पास है 15। तो क्या ए बराबर है बी के, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, मतलब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई देगा 0 इस वजह से कि जो कि यहाँ पे कंडीशन हमारे पास फॉल्स है और फॉल्स कंडीशन हमारे पास प्लस प्लस में बराबर है किस चीज़ के, 0 के। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कर लूँ इस तरह 15 और इसी स्टेटमेंट को दोबारा रन कर लूँ, तो इस दफ़ा रिजल्ट देगा 1। क्यों 1? क्योंकि ए में भी 15 है और यहाँ पे बी में भी 15 है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब हम किसी दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं कि क्या लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वैल्यू के बराबर है कि नहीं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह डबल इक्वल टू। ये फिर हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, इक्वल टू के। और जब हम एक दफ़ा लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू साइन कर रहा है किसी वेरिएबल को। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।